बच्चों फिजिक्स की लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर इलास्टिसिटी की थ्योरी को कंप्लीट कर लिया था। समझता हूँ बच्चों कि पिछले लगभग 12-13 दिनों से आपकी फिजिक्स की क्लास नहीं चल रही थी। आज ये फिर से दोबारा से शुरू हुई है और अब उम्मीद करता हूँ कि आगे मुझे कोई भी वेकेशन या कोई भी छुट्टी ना लेनी पड़े। ठीक है ना। तो इतने दिनों की छुट्टी हुई क्लास है तो मैं ये सोचता हूँ कि हो सकता है आप लोगों का फिजिक्स से थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट कम होने लगा होगा। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग फिर से फिजिक्स में अपना पुराना वाला इंटरेस्ट जगाएंगे और आगे की क्लासेस को कंटिन्यू रखेंगे। आज बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इलास्टिसिटी की थ्योरी को तो हम लोग कंप्लीट कर ही चुके हैं। आज हम लोग उसी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स पर बात करेंगे। ठीक है ना। आप बोर्ड पर देख रहे होंगे 2 न्यूमेरिकल्स लिखे गए हैं। सिर्फ 2 ही न्यूमेरिकल्स नहीं है चैप्टर में, ये तो सिर्फ वार्म अप है ताकि आप लोगों को दोबारा से फिजिक्स में इंटरेस्ट आने लगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग ढेर सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग इन 2 न्यूमेरिकल्स से अपनी क्लास को फिर से कंटिन्यू करते हैं। न्यूमेरिकल्स मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। पहला लिखा हुआ है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद के तार के निचले सिरे से 1 किलोग्राम भार लटकाने पर तार में उत्पन्न प्रतिबल का मान एवं दिशा बताइए। तो बच्चों ये जो अनुप्रस्थ परिच्छेद लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये एरिया दिया गया है ना। इसमें हम लोगों को बताना है कि जो प्रतिबल है यानी कि जो स्ट्रेस है उसकी वैल्यू क्या होगी और स्ट्रेस की डायरेक्शन क्या होगी। तो चलिए हम लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ठीक है। पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर और हम लोगों की एसआई यूनिट क्या होती है, MKS होती है। यानी कि हम लोगों को जो सेंटीमीटर है उसको हम लोगों को मीटर में चेंज करना होगा। बच्चों 1 स्क्वायर सेंटीमीटर को हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को गिवन में क्या है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू। अब बच्चों सारी तो हम लोग MKS में लेते हैं सारी यूनिट्स, ठीक है ना। ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। स्क्वायर सेंटीमीटर है इसलिए इसको हम लोग 10⁻⁻⁴ स्क्वायर मीटर लिख देंगे। 10⁻⁻⁴ से अगर हम स्क्वायर सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमको दिया गया है M, यानी कि भार दिया गया है कितना, 1 किलोग्राम। ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें प्रतिबल फाइंड करना है ना। प्रतिबल, तो प्रतिबल के लिए बच्चों हमने आपको बताया था, लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रतिबल का फॉर्मूला होता है F/A और F को हम लोग क्या लिख सकते हैं, mg, ठीक है ना, अपॉन A। mg/A लिखा। अब mg/A को सॉल्व करते हैं। m कितना है 1 किलोग्राम, ठीक है ना। और g हम लोग कितना लेते हैं, g हम लोग 9.8 लेते हैं। कहीं कहीं पे हम लोग g 10 भी ले लेते हैं। 10 कहाँ पर लेते हैं उसके लिए हम लोग किसी अगली वीडियो में बात करेंगे, ठीक है ना। और a कितना है 1 × 10⁻⁻⁴। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या है, कुछ नहीं है। 10⁻⁻⁴ को जब हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 9.8 × 10⁻⁻⁴ माइनस का 4 है तो अब ये ऊपर जाके प्लस का 4 हो जाएगा, है ना। तो 10⁻⁻⁴ यूनिट क्या रहेगी, यूनिट रहेगी इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यही हमारा प्रतिबल हो जाएगा। ठीक, प्रतिबल इज इक्वल टू 9.8 × 10⁻⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों आप लोग ये वाला प्रश्न नोट करना चाहें इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या कह रहा है, इधर से पढ़ता हूँ। एक तार में 2 × 10⁻⁻⁴ रेखीय विकृति उत्पन्न करने से, विकृति मतलब स्ट्रेन उत्पन्न करने से, है ना, 2.4 × 10⁻⁷ न्यूटन मीटर का प्रतिबल उत्पन्न होता है। अब उसमें क्या है, इसमें इन्होंने स्ट्रेस भी दे दिया है, ठीक है, कि 2.4 × 10⁻⁷ न्यूटन मीटर का स्ट्रेस आ जाता है। ओ सॉरी हाँ ठीक तो है, ठीक है ना। 2.4 × 10⁻⁷ न्यूटन मीटर का स्ट्रेस आ जाता है और 2 × 10⁻⁻⁴ उसमें स्ट्रेन हो जाती है, ठीक है ना। विकृति जब उत्पन्न करते हैं तो इतना स्ट्रेस आ जाता है। तो तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात कीजिए, यानी कि यंग्स मॉडुलस की वैल्यू बताने के लिए कह रहा है हमसे। तो ये भी आसान है। अच्छा सॉरी, ऊपर वाले में एक चीज़ तो रही गई बच्चों, हम लोगों ने प्रतिबल का मान तो बता दिया कितना था 9.8 × 10⁻⁻⁴ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक। अब इसकी दिशा क्या होगी, दिशा पे तो हम लोगों ने कोई बात करी ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं, अभी बताते हैं दिशा क्या होगी। बच्चों आपको पता है प्रतिबल क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, मतलब जिस तरफ के लिए फोर्स लग रहा होता है उसमें स्ट्रेन लाने के लिए उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही प्रतिबल वर्क करता है।
तो जाहिर सी बात है अगर कोई भार लटकाया गया है तो भार mg जो होगा वो कहाँ के लिए होगा, नीचे के लिए होगा। जब भार mg नीचे के लिए होगा तो उसमें जो प्रतिबल लगेगा उसकी दिशा कहाँ जाएगी, ऊपर के ही लिए तो जाएगी, तभी तो वो उसका विरोध कर पाएगी, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, डायरेक्शन यानी कि दिशा क्या हो जाएगी, इसकी दिशा हो जाएगी ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। बच्चों आप ध्यान रखेंगे दिशा को आप कैसे ध्यान में रख सकते हैं, mg हमेशा नीचे के ही लिए भागेगा, ठीक है ना, तो दिशा क्या होगी, mg के अपोजिट हो जाएगी, यानी फोर्स के अपोजिट होगी। mg क्या होता है, F इज इक्वल टू mg होता है ना, तो दिशा क्या हो जाएगी, ऊपर की ओर हो जाएगी, ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक तार में 2 इंटू 10 की पावर -4 रेखीय विकृति उत्पन्न करने से। तो हम लोग पहले चलिए लिखते हुए चलते हैं विकृति कैसी है, इस वाले प्रश्न का यहाँ से उत्तर लिखते हैं हम लोग। गिवन है कि रेखीय विकृति, रेखीय विकृति बच्चों इसको अनुदैर्ध्य विकृति भी कहते हैं, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। ये कितनी दी गई है, 2 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है। विकृति है, विकृति का कोई भी मात्रक नहीं होता है, हमने आपको लास्ट क्लासेस में भी ये बात बताई थी। और इसमें रेखीय प्रतिबल, रेखीय प्रतिबल मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ये कितना है, ये है 2.4 इंटू 10 की पावर 7 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। 2.4 इंटू 10 की पावर 7 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रतिबल उत्पन्न होता है। तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यंग प्रत्यास्थता गुणांक आपको पता होता है कि इन दोनों का रेशियो होता है प्रतिबल अपॉन विकृति, वो भी कैसी, अनुदैर्ध्य कह लो, रेखीय कह लो या लॉन्गिट्यूडनल कह लो, एक ही बात है। मतलब जो लंबाई में विकृति आ जाती है, ठीक है ना, लंबाई छोटी हो जाए बड़ी हो जाए, ठीक, तो ऐसी विकृति को ही हम लोग लॉन्गिट्यूडनल विकृति, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या रेखीय विकृति, ठीक है ना, या अनुदैर्ध्य विकृति ऐसा कहते हैं, ठीक है ना। अब क्या है, y इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे प्रतिबल अपॉन विकृति, हाँ क्या कह रहे हैं, y इज इक्वल टू लिखेंगे हम लोग प्रतिबल अपॉन विकृति। और प्रतिबल अपॉन विकृति क्यों, क्योंकि ये यंग मॉडुलस है तो हम क्यों ना इसको रेखीय प्रतिबल लिखते हैं, है ना, क्योंकि भाई लंबाई में ही प्रतिबल तो है, इसलिए रेखीय प्रतिबल अपॉन रेखीय प्रतिबल होगा तो विकृति भी रेखीय, रेखीय विकृति। अब इसकी वैल्यू आपको पता है, प्रतिबल की वैल्यू कितनी है, 2.4 इंटू 10 की पावर 7 अपॉन विकृति की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10 की पावर -4। अब 2 से 2.4 को जब डिवाइड करेंगे भैया, जब 2 से 2.4 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.2 इंटू, अब ये माइनस में है, 10 की पावर -4 है, ऊपर जाएगा 10 की पावर +4 हो जाएगा और दोनों ही ऐड हो जाती हैं, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन में जो पावर्स होती हैं वो आपस में ऐड हो जाती हैं, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 11, ठीक। और इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक वही रहेगा, क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर। मात्रक कैसे वही रहेगा, उसका रीज़न है क्योंकि विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है और प्रतिबल का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, तो वही रहेगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक। तो ये हो गया हमारी वैल्यू यंग मॉडुलस की, ठीक है ना। बच्चों इसको नोट करते हैं, आप इसको नोट कीजिए, तब तक मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लिख करके देता हूं और आप उस क्वेश्चन को होमवर्क में सॉल्व कीजिएगा। बच्चों होमवर्क में क्वेश्चन मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि आप लोग भी कुछ कुछ अपना दिमाग इस्तेमाल करें कि आखिरकार क्या हो सकता है क्वेश्चन का आंसर, और नहीं तो फिर आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो भी मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क में क्वेश्चन, बच्चों इसका आंसर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन कब मिलेगा,
जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, उससे पहले नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है, एक मनुष्य इस प्रकार एक विशालकाय मनुष्य में परिवर्तित होता है। मनुष्य में परिवर्तित होता है कि, मैं बुक से बच्चों देख लेता हूं ताकि बिल्कुल ठीक उतारा जा सके। इस प्रकार परिवर्तित होता है कि उसकी रेखीय विमाएं का मतलब जो उसकी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शंस हैं उसमें कितना, वो 9 गुना बढ़ जाती हैं। मतलब उसकी जो बॉडी है वो 9 टाइम्स बड़ी हो जाती है, 9 गुना बढ़ जाती है माना। अब इसमें उसने ये भी कहा बच्चों कि उसकी बॉडी तो बड़ी हो जाती है लेकिन उसका जो घनत्व है, जो डेंसिटी है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है ना। माना उसके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अब आपको इसमें बताना क्या है, टांग में यानी उसके पैर में प्रतिबल कितने गुना हो जाएगा। में जो प्रतिबल है मतलब उसके पैरों में जो स्ट्रेस है वो कितने गुना बढ़ जाएगा, टांग में प्रतिबल कितने गुना बढ़ जाएगा, कितने गुना बढ़ जाएगा। ठीक है ना बच्चों। ये क्वेश्चन बच्चों आप लोग होमवर्क में करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को बच्चों आप लोग होमवर्क में करेंगे। ये दोनों क्वेश्चंस मैं समझता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आपकी हो तो आप कमेंट करके बताएं। टेलीग्राम चैनल से आप हमारे जुड़े रहें, इंस्टाग्राम से जुड़े रहें, वहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट्स दिए जाते रहते हैं, ठीक है ना बच्चों। और इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में और इसी तरीके के ढेर सारे नए क्वेश्चंस के साथ में।